प्यारे बच्चों, अब मैं 10 मिनट डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन उसका आप लिखेंगे और टाइप करके हमको दिखाएंगे। रेडी, स्टार्ट। पिछले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करके एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। इस राज्य में भाजपा के अपने दम पर सत्ता हासिल करने के अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण की दिशा में यह बड़ा कदम है। अतीत में भी भाजपा ने अन्ना द्रमुक के साथ चुनावी समझौते किए हैं, पर इस बार का मामला अलग है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि अगर गठबंधन चुनाव जीतता है तो उसे सत्ता में हिस्सेदारी मिल सकती है। उन्होंने एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम का भी वादा किया है, जिसके तहत अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 2026 के विधानसभा चुनावों का सामना करेगा। दूसरे शब्दों में, यह कोई साधारण चुनावी समझौता नहीं है। अब भाजपा की भूमिका अलग होगी। वह अन्ना द्रमुक को न केवल सत्ता में आने में मदद करेगी, बल्कि शानदार जीत की स्थिति में राज्य सरकार में भी उसकी भूमिका होगी। पैरा, अगर ऐसा हुआ तो यह पहली बार होगा कि किसी राष्ट्रीय पार्टी को राज्य की सत्ता साझा करने का अवसर मिलेगा। पूर्व में भी अन्ना द्रमुक पार्टी गठबंधन करके चुनाव जीतती रही है, लेकिन उसने कभी सत्ता की साझेदारी नहीं की। द्रविड़ दर्शन हमेशा से यही रहा है कि वह केंद्र में किसी भी सरकार के साथ सत्ता साझा कर सकता है, लेकिन राज्य पर शासन करने में उसकी अपनी स्वायत्तता होनी चाहिए। करुणानिधि और बाद में अन्य द्रविड़ मुख्यमंत्रियों ने इसी सिद्धांत का पालन किया। यहाँ तक कि कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार ने भी इसी तरह की नीति अपनाई। पैरा, महाराष्ट्र में भाजपा ने सत्ता में साझेदारी के लिए शिवसेना के साथ कनिष्ठ साझेदारी के तौर पर गठबंधन किया और बाद में वरिष्ठ साझीदार बनकर उभरी। कश्मीर में ऐसे ही मुद्दे पर भाजपा और पीडीपी के रिश्ते बिगड़े थे। सत्ता में साझेदारी के प्रयोग बड़े पैमाने पर असफल रहे हैं। बिहार एक अपवाद है, जहां जनता दल यू के पास भाजपा के मुकाबले कम सीटें हैं, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं है। पैरा, ध्यान रहे, अन्ना द्रमुक ने भाजपा के साथ गठबंधन सितंबर 23 में तोड़ दिया था, क्योंकि इसके महासचिव ए.के. पलानीसामी को डर था कि इससे राज्य में अल्पसंख्यक वोट कम हो सकते हैं। इससे भी गंभीर भय यह था कि भाजपा आने वाले वर्षों में अन्ना द्रमुक को हड़प सकती है। वास्तव में भाजपा ने अन्ना द्रमुक पर नजरें गड़ा दी थीं, क्योंकि 2016 में जयललिता के निधन के तुरंत बाद राज्य में सत्ता शून्यता की स्थिति बन गई थी। जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला खुद को सिंहासन की उत्तराधिकारी मानती थीं। फिर भी पलानीसामी ही पार्टी के नेता साबित हुए और पार्टी पर नियंत्रण हासिल किया। पैरा, वर्तमान की बात करें तो अमित शाह ने पिछले सप्ताह कुछ त्वरित कदम उठाए, जिसमें राज्य पार्टी प्रमुख के अन्नामलाई को किनारे करना
और उनकी जगह नयनार नागेंद्रन को लाना शामिल था। अन्नामलाई, जो केवल 5 साल पहले पार्टी में शामिल हुए हैं, एक तूफान की तरह आए और अब राष्ट्रीय राजनीति में उनका जाना भी एक बड़ी घटना है। पैरा भाजपा आला कमान ने व्यावहारिक राजनीति की है और अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन के अपने बड़े उद्देश्य के लिए अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने में संकोच नहीं किया। पलानीसामी दृढ़ थे कि जब तक अन्नामलाई राज्य भाजपा अध्यक्ष है तब तक वह भाजपा के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। उन्होंने भाजपा की इच्छाओं के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वास्तव में भाजपा निष्कासित नेताओं ओ पन्नीरसेल्वम, टीटीवी दिनाकरन और शशिकला को गठबंधन में शामिल करके व्यापक गठबंधन बनाना चाहती थी। पलानीसामी ने ऐसा होने न दिया। पैरा भाजपा को अब उम्मीद है कि तमिलनाडु में फिर पुनर्जीवित हुआ एनडीए 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों में बदलाव लाएगा। भाजपा का संगठन तमिलनाडु में ज़्यादा मजबूत नहीं है। पुराने अच्छे नेताओं की कमी है। निवर्तमान अध्यक्ष अन्नामलाई को भाजपा में आए 5 वर्ष ही हुए थे, जबकि भाजपा ने पहले घोषणा की थी कि केवल 10 साल की पार्टी सदस्यता वाले नेता ही राज्य में अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। हालांकि ऐसा कोई नेता भाजपा को नहीं मिला। 24 घंटे के भीतर ही इस शर्त को कम करके नयनार को अध्यक्ष बनाया गया, जो 9 साल पहले ही अन्ना द्रमुक से अलग हुए हैं। पैरा भाजपा को उम्मीद है कि अब उसे राज्य में एक प्रमुख समुदाय मुक्लोथोर्स का समर्थन मिलेगा, जिससे ओपीएस, टीटीवी और शशिकला आते हैं। क्या इस गठबंधन के बाद भाजपा आराम से बैठ सकती है? तमिलनाडु की राजनीति ने हमेशा भगवा पार्टी को हैरान किया है, क्योंकि यह द्रविड़ संस्कृति, इसकी अनूठी राजनीति और भाषाई पहचान को समझने में लगातार नाकाम रही है। भगवा परिवार ने राज्य के लोगों की सोच के साथ तालमेल के प्रयास किए, पर कामयाबी हाथ नहीं लगी। राज्य में कई मंदिर हैं, लोग भी बहुत धार्मिक हैं। यह भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है और फिर भी इसने सांप्रदायिक रंग वाले किसी भी दक्षिणपंथी एजेंडे को बढ़ावा नहीं दिया है। पैरा भाजपा ने राज्य में अपनी अपील बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, तब कई लोगों ने सोचा कि पार्टी के पास बेहतर संभावनाएं हैं, क्योंकि उनका तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के साथ तालमेल था। वैसे जयललिता ने न केवल भाजपा का विरोध किया, बल्कि खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश किया। भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के साथ भी प्रयोग किया। भगवान मुरुगन की पूजा करने वालों से अपील करने के लिए वेल यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रम शुरू करके मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा को एहसास हुआ कि राम से अधिक भगवान मुरुगन राज्य के पीठासीन देवता हैं। पैरा तमिलनाडु में भाजपा का सामना एक दुर्जय
द्रमुक गठबंधन से है, जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को हाशिए पर रखने में कामयाब रहा है। चूंकि अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन चुनाव से करीब 1 साल पहले हुआ था, इसलिए भाजपा अपने तर्कस के सभी तीरों का इस्तेमाल करेगी। वह अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करेगी। विधानसभा चुनाव किसी भी गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। द्रमुक को भ्रष्टाचार के आरोप का भी सामना करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग इसकी हिंदी बना के हमको भेजेंगे।